फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम पिन्ना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहां पर हम पिन्ना के आपको पार्ट बताएंगे और उसके क्या कार्य हैं, अर्थात हम एनाटॉमी जानेंगे और उसके फिजियोलॉजी जानेंगे। अक्सर ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं कि पिन्ना के आप डायग्राम बनाते हुए उसके नाम को वर्णित करें। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं। इसके साथ ये भी प्रश्न आता है कि पिन्ना के क्या कार्य है। तो कान, जैसे कि हम जानते हैं, ये कान का ही पार्ट है आपका पिन्ना, और कान 3 पार्ट्स में खंडित किया गया है, जिसमें आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो आउटर ईयर में 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है पिन्ना और दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो हम आउटर ईयर के जो फर्स्ट पार्ट है पिन्ना, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पिन्ना क्या है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये पिन्ना इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। आपको ये डायग्राम निकालना सीखना पड़ेगा और इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग इसके पार्ट्स हैं। हेलिक्स है, उसके बाद आपका एंटी हेलिक्स है, उसके बाद आपका इधर ट्रैगस है और यहाँ एंटी ट्रैगस है। जो सबसे निचला हिस्सा है ये लोबूल है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, जहाँ पर गर्ल्स जो है ईयरिंग वगैरह पहनती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कौनचा है, इसका फोसा है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है, जो यहीं से जो कैनाल आपका ये साउंड यहीं से अंदर प्रवेश करता है। इसके बाद आपका ये इस तरीके से जो है आप इसके डायग्राम को आप बनाएंगे और इसके पार्ट्स को आप लिखेंगे। और कान बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है एक मनुष्य के लिए, चाहे वो भाषा विकास हो या वाणी विकास हो या संप्रेषण हो, उसमें कान का बहुत एक महत्वपूर्ण जो है रोल होता है। तो इसलिए कान को हमें सुरक्षित भी रखना है। और ये पिन्ना का अगर हम कार्य की बात करें तो पिन्ना का अलग अलग कार्य है। सबसे पहले जो है इसका कार्य है, ये ध्वनि को क्या करता है, एकत्रित करता है। आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरीके से, अगर इसको आप देखेंगे तो कूपी जैसे होगा। ये बाहरी सब काफ़ी चौड़ा है और अंदर जो है वो कैनाल जो है पतले है। इस तरीके से ये साउंड को अच्छे से कलेक्ट करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये ध्वनि को दिशा को बताता है, क्योंकि ये मस्तिष्क पे हमारे 45 डिग्री के एंगल पे अटैच होता है। तो ये ध्वनि के दिशा को भी बताने का प्रयास करता है और बताता है। जैसे कि कोई आप गुजर रहे हों या कुछ काम कर रहे हैं और जैसे ही आपको साउंड कोई आपका नाम से या कोई आपको पुकारता है तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि किस डायरेक्शन से साउंड आ रही है। उस डायरेक्शन में आप अपने हेड को टर्न ओवर करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका पिन्ना का कार्य है। नेक्स्ट है, ये स्थिति को भी बताता है। ये ध्वनि की स्थिति को बताता है। जैसे मान लीजिए आपके बाथरूम में पानी टपक रहा है, बकेट के अंदर पानी टप टप की आवाज़ आ रही है, तुरंत आप समझ जाते हैं कि कहाँ पानी गिर रहा है, तो बाथरूम में गिर रहा है। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप रूम से बाहर हैं और आपके रूम के अंदर फ़ैन चल रहा है, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि जो है रूम के अंदर फ़ैन चल रहा है। तो ये लोकेशन, स्थिति भी जो है हम पिन्ना के माध्यम से साउंड की स्थिति को जानते हैं। तो ये आपका पिन्ना का कार्य है। इसके अलावा ध्वनि को स्मूथ भी बनाता है, जो ईजिली हम उसको सुन सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा पिन्ना आपका जो मस्तिष्क के जो है चेहरे के जो है आप कह सकते हैं कि सौंदर्य को बढ़ाता है, देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये आप जो है पिन्ना का फंक्शन था, जिसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। और आप देख सकते हैं जो ये स्ट्रक्चर है ये आपका पिन्ना है और यही जो है इसका एनाटॉमी है। इसे हम एनाटॉमी बोलेंगे। और इस तरीके के प्रश्न पूछता है एग्ज़ाम में कि आप
पिन्ना के जो है सचित्र वर्णन करते हुए उसके पार्ट्स के बारे में लिखे, उसके कार्यों के बारे में वर्णित करें। तो इस तरीके से आपके ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर हमें अपने कान को सुरक्षित रखना है, हमें जो सुनने के जो गॉड गिफ्टेड आप कह सकते हैं कि जो एबिलिटीज़ है उसको अगर हमें बचाए रखना है, तो इसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कान में नुकीली वस्तुओं का हम प्रयोग न करें। होता है ना, कभी कभी खुजली होने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, पेन से या पेंसिल से या अन्य कोई चीज़ होती है उससे हम लोग खुजलाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं, ईयरबड्स आते हैं उससे आप वैक्स को या जो भी खुजली उससे आप खुजला सकते हैं। इसके अलावा कान में हमें ऑयल नहीं डालना चाहिए। होते हैं बहुत सारे लोग जो कान में ऑयल डालते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके जो कान में जो चिपचिपा रहने का जो नेचुरली तरीके से जो आप कह सकते हैं कि कान को मिला हुआ है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं करता है, जिसके वजह से वो कान में जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही आप जैसे जानते हैं कि जो ऑयल होता है वो जल्दी सूखता नहीं है। अगर आप कान के अंदर डाल दिए जल्दी सूखे ना, तो फंगस होने के भी चांसेस रहते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कोई स्थिति में लोग क्या करते हैं कि कीड़े मकोड़े या कोई ऐसी चीज़ें हो गई तो आप उसमें पानी डाल देते हैं, तो पानी भी नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा लोग कान पर थप्पड़ मार देते हैं, तो ये सब नहीं करने चाहिए, नहीं तो कान के पर्दे फट सकते हैं, सुनना प्रभावित हो सकता है। बड़ा हो बुजुर्ग हो या कोई भी हो, इस तरीके के क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। गंदे पानी में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कान के अंदर मिट्टी वगैरह जाकर, मैल वगैरह जाकर बैठ जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सुनना प्रभावित हो सकता है। कभी भी आप स्नान कर रहे हो तो आप कॉटन का जो है कान के अंदर लगा के आप स्नान करें, जिससे कि कान के अंदर पानी जाना कान के अंदर पानी नहीं जाए, जिससे कि आपका सुनना प्रभावित न हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर हम अपना सुनने को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सुनने को बनाए रखना चाहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि और किस प्रकार के हमें वीडियो बनाने की ज़रूरत है। और इस चैनल का निर्माण आप सभी की समस्याओं को देखते हुए ही तैयार किया गया है, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से लर्निंग करें, आप बेहतर तरीके से समझें, बेहतर तरीके से जानें। धन्यवाद।